हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक्सप्लेनेशन विद शिक्षा यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। इसकी जो उपन्यासकार रहेंगी वो है चित्रा मुदगल जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो उपन्यास है इस पर जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार बन सकते हैं, जैसे इस उपन्यास का कथासार लिखिए, किन्नर से जा भी पर आए हैं एवं इतिहास लिखिए, या थर्ड जेंडर की जो समस्याओं पर विचार कीजिए, या किन्नर जो है विमर्श की विवेचना कीजिए, या इसमें किन किन समस्याओं को उठाया गया है पर प्रकाश डालिए। और अन्य इस तरह से बन सकता है कि जो है इस उपन्यास का जो कथ्य है या जो प्रतिपाद्य है, एक ही बात है, उस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये सभी प्रश्न जो है अलग अलग है। जैसे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें कथासार पर जो है अपने शब्द लिखिए के बारे में पूछा गया है, और तीसरे में अभिप्राय पूछा गया है और इतिहास पूछा गया है, और चौथे में समस्याओं पर प्रकाश डालिए, और छठा प्रश्न जो है उसमें समस्याओं पर प्रकाश डालिए, और ये भी यही है। और सातवां प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें उद्देश्य या प्रतिपाद्य पूछा गया है। लेकिन एक बात बता दूं, जहां आपसे ये पूछा जाएगा कि उपन्यास के तत्वों के आधार पर जो है इसकी समीक्षा करें, तो उपन्यास के तत्व होते हैं, कहानी के भी वही होते हैं, जैसे कथानक हो गया, और संवाद योजना हो गई, चरित्र चित्रण हो गया, आपने पढ़े होंगे सभी, वातावरण देश काल हो गया, भाषा शैली के आधार पर हो गया। तो ये हेडिंग आपको उसमें डालनी है। इस वाले प्रश्न अगर ऐसे आते हैं जो मैंने अंडरलाइन किए, तो आपको यही आंसर लिखना है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। शुरू करते हैं। पहले ही बता दूं कि यदि आपको किसी हेडिंग का जो कंटेंट है काफ़ी लंबा लगता है, तो आप उपन्यास एक बार पढ़ लें और उसकी पूरी कहानी जो है समझ लें, और उसके बाद आप हेडिंग वाइज इसको अ, लिखें, ठीक है, या समझने का प्रयास करें। मेरे कुछ कुछ हेडिंग लंबे रह रहे हैं, लेकिन एक हेडिंग जो है एक हेडिंग का जो कंटेंट होगा वो एक ही नंबर का होगा। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से प्रश्न को बना लें। चलिए, पहली हेडिंग आप इस तरह से दे सकते हैं, उपन्यासकार एवं उपन्यास का सामान्य परिचय। तो मैंने पहले भी बता दिया है कि जैसे उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, उसके बारे में हमें यदि जानना है तो उपन्यासकार के बारे में या उपन्यास का हमें थोड़ा बहुत जानकारी होना जो है आवश्यक रहता है। चलिए, यह जो उपन्यास है चित्रा मुदगल जी द्वारा, ठीक है ना, ये एक उपन्यास कर रही हैं श्रीमती चित्रा मुदगल जी द्वारा रचा गया है, जिसका जो प्रकाशन है 2016 में हुआ है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो उपन्यास है जो है आधुनिक समय में लिखा गया जो उपन्यास है, ठीक है ना। तो इसमें आधुनिक भारत की ही जो है समस्याओं को भी जो है उकेरा गया है या प्रकाश डाला गया है। और 2018 में जो है इसी उपन्यास पर जो है श्रीमती चित्रा मुदगल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, मुख्यतः इस उपन्यास द्वारा। हाँ, इस उपन्यास में क्या है ये बात यहाँ पे लिखी गई है। इस उपन्यास द्वारा जो मुदगल जी है, इन्होंने भारतीय समाज में जो थर्ड जेंडर है, यानी ये जो उपन्यास है पूरा ही जो है जो किन्नर समुदाय होता है, जिन्हें थर्ड जेंडर भी कहा जाता है या अन्य लिंग के व्यक्ति भी जो है कहा जाता है, तो उन्हें जो है समाज में किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उन पर जो है अ, मुदगल जी ने जो है इस उपन्यास पर चिंतन जो है प्रकट किया है, या उनकी जो दयनीय स्थिति है समाज में, उसका यथार्थ वर्णन जो है इन्होंने किया है। और जो है इस कहीं न कहीं ये जो है गलत है कि किन्नरों के साथ हम जो है भेदभाव करते हैं, तो उसके विरुद्ध भी जो है उन्होंने आवाज़ इस जो उपन्यास में जो है उठाई है। तो वही बात है कि भारतीय समाज में जो है थर्ड जेंडर के नाम से जाने जाने वाले जो किन्नर लोगों के जीवन की जो है पीड़ा को, अब नायक पात्र इसमें कौन है? विनोद। विनोद उर्फ बिन्नी उर्फ बिमली की कहानी के माध्यम से व्यक्त किया है, यानी किन्नर समुदाय की जो है पीड़ा को विनोद के माध्यम से व्यक्त किया है। जो विनोद का जो नाम रहता है वो रहता है विनोद उर्फ बिनी उर्फ बिमली। वो इसलिए कि जब विनोद छोटा होता है, अपने माता पिता के पास होता है, तो उसका जो नाम है प्यार से बिनी कहकर उसे पुकारते थे। और वहीं जब वो हिजड़ा समुदाय में जाता है, यानी किन्नर समुदाय में जब जाता है, तो उसे प्यार से वहाँ पे बिमली नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप दे सकते हैं, किन्नर से अभिप्राय एवं इतिहास। बता दूं, जैसे हो सकता है कि जैसे मैं ये हेडिंग वाइज कंटेंट डाल रही हूँ, ऐसे आपको उतना ज़्यादा जो है समझ नहीं आएगा, तो इससे पहले आप जो है जो पुस्तक में जो व्याख्या भाग दिया रहता है, उससे एक बार जो है पूरी कहानी अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद जो है आपको पूरा के पूरा जो उपन्यास है वो आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंगिक आधार पर जो है मानव मुख्यतः दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, या दो वर्गों में जो है विभाजित है, ये कहती है चित्रा जी, ठीक है ना, एक स्त्री वर्ग और दूसरा पुरुष वर्ग। लेकिन इन्हीं के साथ साथ कुछ समाजों में क्या है कि मानव जाति के एक अन्य लिंग अर्थात तृतीय लिंग प्रकृति के इंसान भी जो है कई समाजों में पाए जाते हैं। अतः भारतीय समाज में भी, ठीक है ना, भारतीय समाज में जो है इन्हें, जो ये तृतीय लिंग के जो व्यक्ति है या तृतीय प्रकृति के जो इंसान है, वेशभूषा के जो इंसान है, इन्हें जो है भारतीय समाज में जो है इन्हें ही जो है किन्नर, हिजड़ा आदि जो है अन्य नामों से जाना जाता है,
ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं कि सामान्यतः जो, क्योंकि ये हेडिंग इसी तरह की थी, किन्नर से अभिप्राय और इतिहास। तो सामान्यतः जो किन्नर जो शब्द है, यदि इसके इतिहास की बात करें तो आधुनिक जो है, जो किन्नौर जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, किन्नौर उसी जो है किन्नौर क्षेत्र में जो प्राचीन काल से जो है निवास करने वाली जनजाति विशेष के लिए, जो एक होता है ना जाति, दूसरा होता है जनजाति, तो जनजाति विशेष के लिए जो है अ, किन्नर शब्द का जो है प्रयोग होता आया है। वहीं यदि बौद्ध साहित्य की यदि बात करें तो बौद्ध साहित्य के अनुसार जो सुत्त पिटक है, यानी बौद्ध साहित्य का एक ग्रंथ है सुत्त पिटक, उसमें क्या वर्णित है कि ये जो जो किन्नर लोग हैं, ये जो है, जो लोग चिनाब नदी के तट पर रहा करते थे, उन्हें जो है इसमें किन्नर जो है माना गया। बौद्ध साहित्य ये जानकारी हमें देता है किन्नरों के बारे में। तो रामायण और रामायण जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, जैसे रामचरितमानस जो लिखी गई है, जो ग्रंथ है, तो उसमें भी जो है किन्नरों के बारे में जो है काफ़ी जानकारी जो है हमें मिलती है। यदि आपने पढ़ा होगा तो इसमें भी काफ़ी इतिहास इनका बताया हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग आप दे सकते हैं लिंग दोष की समस्या से पीड़ित वर्ग। तो मुदगल जी यहाँ पे अब समस्याओं पर आती है कि जो किन्नर समुदाय के जो लोग हैं, उन्हें जो है इस समस्या से भी जो है आज के भारतीय समाज में भी जो है जूझना पड़ रहा है। यानी प्राचीन समय से तो उन्हें जो है इन समस्याओं से पीड़ित होना ही पड़ता था, लेकिन ये जो उपन्यास है 2016 में प्रकाशित हुआ है, यानी तो आधुनिक भारत में भी जो है किन्नरों की जो है यही दुर्दशा जो है रही है। ठीक है, तो लिखती है कि देखा जाए तो संसार में जो है किसी व्यक्ति का जो है या तो स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग या अन्य लिंग में जो है, यानी किन्नर में जो जन्म होता है वह ईश्वरीय वरदान के परिणाम स्वरूप ही होता है, ये मुदगल जी कहती है या स्पष्ट करती है इस उपन्यास में। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति अन्य लिंग में जो है किसी समाज में यदि जो है जन्म ले लेता है, तो इसके लिए जो वह जो समाज है उस व्यक्ति को ही दोषी ठहराता है। ठीक है ना, तब ये नहीं सोचता है कि ये जो है ईश्वर के वरदान स्वरूप है, बल्कि जो है सारे दोष उसी व्यक्ति में निकालने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है, ये वो। ठीक, जिस कारण से उसे जो है परिवार व समाज की उपेक्षा से जूझना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट करती है मुदगल जी। इसका यथार्थ वर्णन करते हुए, अब उपन्यास में इस घटना का जो है यथार्थ वर्णन करते हुए चित्रा जी लिखती है कि उपन्यास का जो नायक होता है वो विनोद होता है। ठीक है ना, और विनोद भी जो है एक किन्नर होता है। अतः समाज के जो है अपमान से बचने के लिए जो उसका जो अपना ही जो परिवार होता है उसे समाज से बेदखल कर देता है और किन्नर समुदाय में भेज देते हैं। ठीक है ना, समाज से जो है उसको, अपने समाज से, परिवार से उसको बेदखल करके कहाँ भेजते हैं, किन्नर समुदाय के पास भेज देते हैं, ताकि समाज जो है उन्हें, समाज का जो है उन्हें अपमान ना सहना पड़े कि देखो इनके घर में भी जो है किन्नर रहता है, इस तरह से। और जहाँ जब वो किन्नर समुदाय में जाता है तो वहाँ जो है विनोद के साथ क्या होता है, वहाँ जो है उसे स्त्रैण प्रवृत्तियों की तरह रहने व व्यवहार करने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरह से मुदगल ये यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती है कि जो किन्नर जो लोग हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ जो है आम व्यक्ति से इस तरह से भिन्न होते हैं कि वो जो है प्रजनन प्रक्रिया द्वारा जो है समाज का जो है निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो भावनाएं हैं, गुण है, ठीक है ना, विचार जो है उनमें भी सामान्य व्यक्ति की तरह होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है समाज जो है किन्हीं कई समाजों में जो है उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ये यहाँ पे स्पष्ट करना चाहती है। और पहला वो यही बताती है कि जो है कि जो है इन लोगों को लिंग भेद की जो समस्या से भी जो है जूझना पड़ता है, सॉरी लिंग दोष। दूसरा ये बताती है कि विस्थापन की समस्या। विस्थापन होता है किसी चीज़ को का जो है का जो है त्याग कर देना, उसे जो है एक चीज़ से उसे विस्थापित कर देना या दूर कर देना। इसमें मुदगल जी लिखती है कि आज भी जो है किसी व्यक्ति के जो है तीसरे लिंग के होने पर उसे जो है किन्नर टोली में भेज दिया जाता है। तो स्पष्ट करती है कि आज भी देखिए कई समाजों में जो है यदि ऐसे जो है व्यक्ति यदि पैदा हो जाते हैं तो उन्हें सीधा जो है किन्नर टोली में भेज दिया जाता है, यानी उनका विस्थापन कर दिया जाता है अपने परिवार से, समाज से, ठीक है ना, उन्हें दूर कर दिया जाता है। जैसे जो नायक बिन्नी होता है कि जो परिवार को जब पता चलता है कि जो बिन्नी होता है वह जो है तृतीय लिंग का है, तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं कि सामाजिक अपमान से जो है बचने के लिए क्या करते हैं कि चुपचाप से बिन्नी को जो है, जो विनोद होता है, उसको किन्नर टोली में जो है चंपाबाई के साथ भेज देते हैं। वहीं समाज व बिन्नी के स्कूल, ठीक है ना, और वहीं जो है एक तो समाज और दूसरा जो बिन्नी का स्कूल होता है वह रिश्तेदारों में जो है बिन्नी के जो है किसी दुर्घटना में मर जाने की झूठी खबर जो है फैला देते हैं, ताकि जो है किसी को भी ये पता ना चले कि जो बिन्नी है वह जो है एक किन्नर है। ठीक है ना, जब क्योंकि जब ये पता चलेगा कि वो किन्नर है तो वहाँ का जो सामाजिक माहौल जो था वो जो है किन्नरों के पक्ष में नहीं था।
तो ज़ाहिर-सी बात है उनके परिवार को जो है ऐसे में अपमान सहना पड़ता, जो है रिश्तेदारों से भी जो उन्हें अपमानना सहनी पड़ती। तो इसीलिए जो है चुपचाप से उसे एक किन्नर समुदाय में भेज देते हैं और साथ में ही जो उसकी दुर्घटना में मरे जाने की झूठी खबर फैला देते हैं। और जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो बिन्नी होता है, वो जो है स्कूल में भी जो है काफ़ी जो है इंटेलिजेंट जो है बच्चा होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो अच्छा होता है पढ़ने में, उसके बारे में जब अचानक से गायब हो जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट पूछेंगे, टीचर्स पूछेंगे, ठीक है ना? कि वो कहाँ चला गया? तो ऐसे में जो है उसकी दुर्घटना की खबर जो है फैला दी जाती है। तो बाद में लिखती है कि अतः चित्रा जी स्पष्ट करती है कि सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं, सामाजिक रूढ़ियों के चलते आज भी जो है भारतीय समाज में विस्थापन के कारण जो है किन्नर जो जीवन है वह अभिशप्त बन चुका है। तो ज़ाहिर-सी बात है इस पर जो है ये मुदगल जी जो है यथार्थ इसका वर्णन जो है करती है कि आज भी जो है इनको विस्थापन की समस्या से जूझना पड़ रहा है और फिर विस्थापन होता है, फिर किन्नर समुदाय जो है इनको अपने अनुसार जो है व्यवहार करने के लिए विवश करते हैं, जिस कारण से इनका जो जीवन है वो अभी शाप की तरह जो है बन जाता है या आज भी जो है अनेक बच्चों का जो इसी तरह जो जीवन जो है अभिशप्त जो है बनता जा रहा है। 5वीं हेडिंग आप दे सकते हैं, पारिवारिक अवहेलना की समस्या। अब पारिवारिक यानी जो परिवार से मिलने वाली जो अवहेलना होती है, अवहेलना यानी उपेक्षा, तिरस्कार, ठीक है ना? इस समस्या से भी जो है इन्हें जूझना पड़ता है, ये चित्रा जी यहाँ पे कहती है। लिखती है कि इस उपन्यास द्वारा चित्रा जी जो है इस उपन्यास द्वारा यह भी स्पष्ट करती है कि आज भी जो है किसी व्यक्ति का मात्र जो है तीसरे लिंग का होने पर यानी किन्नर या हिजड़ा होने पर उसे जो है समाज तो उपेक्षित करता ही है, लेकिन इसके साथ-साथ उसे जो है उस बच्चे को जो है अपने ही परिवार, सगे-संबंधियों के तिरस्कार व अपमान को भी जो है सहना पड़ता है। उदाहरण के लिए लिखती है कि जैसे जो बिन्नी होता है, बिन्नी का जो पिता होता है उससे असंतुलित व्यवहार करने लगता है। यानी जब जो है पता चलता है कि बिन्नी एक जो है तृतीय लिंग का व्यक्ति है, तो जो उसके जो पिता होते हैं, वो जो है बिन्नी से जो है असंतुलित व्यवहार करने लगते हैं। यानी ऐसा रूखा-सूखा व्यवहार जो है बिन्नी से करने लगते हैं। वहीं माँ भी जो है समाज के आगे विवश हो जाती है कि अब जो है करे तो करे क्या? क्योंकि माँ अब उसे अपने पास तो नहीं रख सकती है, वरना उन्हें जो है समाज से अपमानित होना पड़ेगा, ये वो और उसे जो है दूर भी नहीं भेज सकती है क्योंकि वो माँ के जो है दिल का एक जो है टुकड़ा है, तो उसे दूर भेजना भी जो है उसके लिए जो है मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए माँ जो है विवश है और उसका जो अपना ये जो भाई होता है, सगा भाई, ठीक है ना? वो भी जो है उससे क्रूर व्यवहार जो है करने लगता है क्योंकि वो ये जो है सोचने लगता है कि यदि जो आगे उनके भी जो है बच्चे होंगे यानी उसके भाई के, तो जो है समाज से जो है उनको भी जो है सुनने को मिलेगा बिन्नी की वजह से, इसीलिए जो है यह भी उनसे क्रूर व्यवहार जो है करने लगता है यानी बिन्नी से। नेक्स्ट हेडिंग आप दे सकते हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकसित होने की समस्या अथवा यथार्थ वर्णन। यानी जो नेगेटिव जो फीचर्स जो है विकसित होने लगते हैं किन्नरों में, कैसे विकसित होते हैं चलिए जानते हैं। तो चित्रा जी इसमें स्पष्ट करती है कि जो सामाजिक जो बंधन होते हैं, यानी जो उपेक्षाएं होती है, जो रूढ़ियाँ होती है, जिनको वो मानते हैं, तो उनके कारण जो हिजड़ा वर्ग है नकारात्मक प्रवृत्तियों से भर जाता है, ठीक है? जिस कारण से वह अपने ही वर्ग यानी जो हिजड़ा वर्ग है वह जो है अपने ही वर्ग की दुर्गति का कारण जो है बनता जाता है, ठीक है ना? उदाहरण देती है कि जैसे जो बिन्नी के कथनानुसार जो हिजड़ा वर्ग है अपनी ही दुर्गति के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। ये कहता है बिन्नी। क्योंकि जब वो बिन्नी जो है आधुनिक भारत का जो है व्यक्ति है और जब वो पढ़ाई करता है क्योंकि पहले ज़माने में पढ़े-लिखे लोग नहीं होते थे और इसीलिए आज का जो बिन्नी है वो पढ़ा-लिखा है, इसलिए वो कहता है कि कहीं न कहीं ये जो है अपनी दुर्गति के लिए स्वयं ही ज़िम्मेदार है। वे अपने ही कहते हैं कि वे अपने ही वर्ग के हिजड़ों को अपने पैरों पर खड़े होने ही जो है नहीं देते हैं, ऐसा कहता है बिन्नी। यानी बिन्नी के माध्यम से वैसे ये जो है चित्रा जी कह रही है। कि आज के जो लोग हैं, जो वहाँ पे जो हिजड़ा वर्ग के जो लोग हैं, कहीं न कहीं वो इसके लिए स्वयं ज़िम्मेदार है। क्यों ज़िम्मेदार है? एक तो वो पढ़े-लिखे नहीं है, ठीक है ना? राजनीतिक सामाजिक अधिकारों से भी उन्हें दूर रखा गया है, ये भी एक कारण है। यानी सामाजिक बंधनों के कारण भी वो जो है पढ़ नहीं पाए हैं, जिस कारण से उनकी जो सोच है वो संकुचित है। इसीलिए संकुचित सोच होगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो है उनका जो है पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं है, वो अपने में ही उसमें रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कहीं न कहीं ये अपनी दुर्गति के लिए स्वयं ज़िम्मेदार है। उदाहरण देती है कि जैसे विनोद है, जब वो कंप्यूटर की कक्षा में दाखिला लेता है, तो जो हिजड़ा समुदाय की जो सरदार होती है, तुलसी बाई, को यह जो है बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि जो तुलसी बाई होती है, वो पुराने ख़्यालातों की होती है, ठीक है? वो नहीं चाहती कि वो जो विनोद है, वह पढ़े, वह लिखे, बल्कि वो ये चाहती थी कि वो जो है उसकी जी हजूरी करे, ठीक है ना? जैसे लिखा है कि जो है इसीलिए वो जो है उसे प्रताड़ित करना शुरू करती है, ताकि विनोद भी जो है उनकी ही जी हजूरी करता फिरे। जैसे आज के ज़माने में जैसे हमारी जो दादी वगैरह हैं, वो जो है पुरातन ख़्यालातों की हैं, ना ही तो अधिक पढ़े लिखे हैं ये वो। लेकिन जो आज की जनरेशन है, वो जो है जागरूक है। वो अलग तरीके से सोचती है और पुरानी पीढ़ी जो है अलग तरीके से सोचती है। तो यही जो है तुलसीबाई का रहता है। इस उपन्यास की बता दूँ पहले ही कि जो एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये पूरा ही जो उपन्यास है, तथ्यात्मक शैली में लिखा गया है।
इट मीन्स जैसे जो विनोद होता है उसे जो है छोटी जो है आयु में उसे जो है हिजड़ा वर्ग में भेज दिया जाता है। तो वो जो है अपनी माँ से क्योंकि बहुत प्यार करता था तो इसीलिए जो विनोद होता है अब उसे सारा कुछ जो है अपनी माँ को बताना होता है, तो इसीलिए वो जो है जहाँ उसे भेज दिया जाता है किन्नर वर्ग में, वहाँ से वो जो है अपनी माँ के लिए जो है पत्र में लिख लिख कर जो है सारी बातें जो है बताता रहता है कि कैसे तुलसीबाई है, कैसे जो उसे प्रताड़ित किया जाता है, ये वो। तो इस तरह से पूरी कहानी जो है पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। तो नेक्स्ट आप इस तरह से दे सकते हैं 7वीं हेडिंग कि अपराधीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न होने की समस्या, यानी अपराध करने की जो प्रवृत्ति भी जो है इनमें जो उत्पन्न हो जाती है सामाजिक बंधनों के कारण। ठीक है, मुदगल जी इसका यथार्थ वर्णन करते हुए लिखती है कि यह जो वर्ग है प्रायः समाज से मिलने वाली उपेक्षा के कारण, सम्मानजनक रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण और पथ भ्रष्ट जो है हिजड़ा गुरुओं के अत्याचारों और मार्गदर्शन के कारण, ठीक है ना, जो इनके जो गुरु है यानी जो बड़े बड़े सरदार जो हिजड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि वो पुराने ख्यालातों के हैं, तो वो चाहते हैं कि ये लोग जो है इनकी जी हजूरी करें, जो उनके पास जो नई पीढ़ी जो हिजड़ा रूप में आती है, इसीलिए उस पर वो जो है अत्याचार करते हैं, अपने अनुसार उनका मार्गदर्शन करते हैं, जिस कारण से ये जो है कई अपराधों में संलग्न भी हो जाती है। जैसे उदाहरण देती है कि कुछ जो है हिजड़े इनमें से देह व्यापार में शामिल है, कुछ जो है जैसे जो स्वयं जो तुलसीबाई होती है हिजड़ा वर्ग की जो यहाँ पे सरदार होती हैं, वो जो है सामाजिक उपेक्षा के कारण, यानी उसने पहले ही जो है काफ़ी उपेक्षाएँ झेली हुई है, तो इस कारण से उसका जो माइंड सेट है कुछ इस तरह का बन जाता है कि वो भी अब जो है अपराधीकरण में शामिल हो जाती है। जैसे गुंडा जो बल भगड़ का होता है, बल भगड़ एक जगह का नाम है, वहाँ का जो गुंडा होता है कासिम दादा के साथ मिलकर वो क्या करती है, नशीली चीज़ों की खरीद फरोख्त में शामिल हो जाती है। जब आप पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तो जो कासिम दादा होता है नशीली चीज़ों की खरीद फरोख्त करने के लिए ये जो है कई बार ये जेल भी चला जाता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दमित होती भावनात्मक इच्छाएं, यानी जो इनमें जो हिजड़ा वर्ग में जो इच्छाएं होती है, भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, वो कहीं ना कहीं घुटने लगती है, दमित होने लगती है। कैसे? चित्रा जी स्पष्ट कहती है कि अन्य लिंग के व्यक्ति यानी जो किन्नर होते हैं उनके पास भी सामान्य व्यक्ति की ही तरह, यानी स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनमें भी जो है सामान्य व्यक्ति की तरह ही जो है दिल होता है, वह जो है, ठीक है ना, दिल होता है, भावनाएं होती है, ठीक है ना, लेकिन वह जो है भिन्न सिर्फ जो है लिंग के कारण ही जो है होता है, जबकि जो अन्य जो भावनाएं इच्छाएं उसमें भी जो है सामान्य व्यक्ति की ही तरह जो है होती है। जैसे उदाहरण देती है कि जो किशोर जो विनोद होता है के हृदय में भी जो है एक ज्योत्सना नाम की जो है लड़की होती है, ज्योत्सना, ठीक है ना, उसके प्रति जो उसके हृदय में प्रेम भावनाएं उत्पन्न होती है। लेकिन क्या होता है कि सामाजिक जो रूढ़ियों के कारण, बंधनों के कारण, उपेक्षाओं के कारण क्या होता है कि वह जो है स्वयं को बार बार यही कहने लगता है कि शायद वो जो है ज्योत्सना के काबिल नहीं है, ठीक है ना, वो खुद को ही जो है ये कहने लगता है कि जो है अब शादी तो होने से नहीं रही है, ठीक है ना, सामाजिक बंधनों के कारण कहाँ उसकी शादी होने वाली है, तो इसीलिए, और वहीं वो हिजड़ा वर्ग में भेज दिया गया है, तो इसीलिए कहता है कि शायद जो है वो खुद को जो है दोषी ठहराने लगता है, कहता है कि शायद वो उसके काबिल नहीं है, ये वो खुद को ऐसे ऐसे कहने लगता है, अपनी भावनाएं जो होती है, पवित्र प्रेम भावनाएं होती है, उनको कहीं ना कहीं दमित करने लगता है, यानी इस समस्या से भी जो है वो जूझ जूझ रहा है, ये यहाँ पे जो मुदगल जी जो है स्पष्ट करना चाहती है। लेकिन क्योंकि प्यार उसका सच्चा होता है इसीलिए कभी पूर्णतः जो है उसे नहीं भुला पाता है। अर्थात बिन्नी जो है विवश है समाज के आगे कि यदि वह विवाह भी करता है उससे, ज्योत्सना से, तभी जो है उन्हें जीने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, और वहीं जो है समाज विवाह यदि कर भी लेता है तो समाज का सृजन भी वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, इस तरह से उसमें जो है विचार आने लगते हैं और खुद की जो भावनाएं होती है उसकी प्रेम भावनाएं वो इस तरह से दमित होने लगती है उसमें, ये यहाँ पे मुदगल कह रही है। इसके अलावा शिक्षा की जो है समस्या, यानी मुदगल जी ये भी स्पष्ट करती है कि आज भी जो है, आज के भारतीय समाज में भी जो है किन्नरों को जो है शिक्षा की समस्या से भी जो है जूझना पड़ रहा है। यानी वो कहती है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो तो सबको मिलना ही चाहिए, लेकिन जो आज के भारतीय समाज में भी जो है जो किन्नर वर्ग है उसे जो है आम जो है शिक्षा की जो है समस्या से भी जो उसे जूझना पड़ रहा है। वो लिखती है कि जैसे लेखिका इस उपन्यास में स्पष्ट करती है कि जो है किन्नरों को भी जो है अन्य व्यक्तियों की भांति जो है, जैसे स्त्री हो गया, पुरुष लिंग के जो व्यक्ति है उनकी भांति जो है उसे भी सामाजिक, पारिवारिक व शैक्षणिक आदि जो है उसे जो है अधिकार जो है मिलने चाहिए। लेकिन प्रायः ये जो अधिकार है आज भी जो है भारतीय समाजों में जो है जो किन्नर वर्ग से, यानी इनसे अर्थात किन्नर वर्ग से जो है छीन लिए जाते हैं, ये इसमें स्पष्ट करती है, यथार्थ वर्णन करती है। जैसे उदाहरण देती है कि जो बिन्नी है, जब उसके परिवार को ये पता चलता है कि वह जो है तृतीय लिंग का व्यक्ति है, तो जो इसके जो माता पिता होते हैं इसे स्कूल जाने से, दोस्तों के साथ जो है खेलने व जो है अपने सपने पूरे करने अर्थात शिक्षा प्राप्त करने तथा अन्य सामाजिक अधिकार जो है इससे छीन लिए जाते हैं। यानी उसका स्कूल जाना बंद कर दिया जाता है, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया जाता है, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है और चुपचाप से उसे किन्नर टोली में भेज दिया जाता है। तो इस कारण से वो सामाजिक अधिकारों से भी कहीं ना कहीं जो है वंचित रह जाता है।
नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कानूनी अधिकार व आरक्षण। चित्रा जी इस उपन्यास द्वारा यह भी स्पष्ट करती है कि हालांकि जो है सरकार जो है, भारतीय जो सरकार है, उसके द्वारा जो है किन्नर समुदाय की सुविधा के लिए, विकास के लिए जो है अनेकों प्रावधान भी जो है किए गए हैं, लेकिन जो है इनके जो विकास के लिए जो है इतना काफ़ी नहीं है, ये मुदगल जी यहाँ पे स्पष्ट करती है। बल्कि इनकी जो है स्थिति में सुधार लाने के लिए जो है क्या आवश्यक है कि इनके प्रति जो है मनुष्यों की तरह जो है नज़रिया भी जो है अपनाना आवश्यक है। क्या होता है कि यदि सरकार जो है इन्हें जो है अपना विकास करने का यदि जो है क्या बोलते हैं अधिकार यदि दे भी दें, अवसर यदि दे भी दें, तो मेन ये रहता है कि जो है इससे सामाजिक परिवेश जो है परिवर्तित नहीं हो सकता है, समाज का जो नज़रिया है इनके प्रति परिवर्तित जो है नहीं हो सकता है। तो मुतवल कहती है कि मेन बात ये है कि जो है इनके प्रति सर्वप्रथम जो है या अधिकार देने के साथ-साथ जो है ये भी आवश्यक किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का जो नज़रिया है, वो इनके प्रति जो है सही होना चाहिए। इस बात पर ये जो है बल देती है। जैसे उदाहरण देती है बिन्नी के शब्दों में कि हमें जो है आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह हमें आरक्षण के बजाय माँ-बाप को दंडित करे, यानी उन माँ-बाप को जो है दंडित करे जो अपने बच्चों को किन्नर वर्ग को दे देते हैं या कहीं उनका त्याग करते हैं नदी-नालों में, ठीक है ना? अथवा हाँ, या त्याग कर देते हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो है कि जो है अधिकार से जो है अधिक जो है इनके प्रति जो है एक जो है सामान्य व्यक्ति की तरह जो है नज़रिया इनके प्रति अपनाना चाहिए। तभी इनकी जो है स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार जो है हो सकता है। किन्नरों के सॉरी बिन्नी के जो है कथन से ये स्पष्ट हो रहा है कि वो जो है किस पीड़ा से जो है जूझ रहे हैं। नेक्स्ट, मनुष्यों को मनुष्य ना माने जाने की समस्या। ठीक है ना? तो यहाँ पे मुदगल जी स्पष्ट करती है कि सबसे पहले जो किन्नर है वो किन्नर नहीं है बल्कि एक सामान्य मनुष्य है। तो उसके साथ मनुष्य की तरह जो है व्यवहार भी किया जाना चाहिए। ठीक है ना? आज का व्यक्ति क्या कर रहा है कि किन्नरों को जो है किन्नर की दृष्टि से देख रहा है। लेकिन सबसे पहले वो भी जो है एक जीव है, वो भी एक मनुष्य है। तो उसके साथ मनुष्य की तरह व्यवहार जो है किया जाना चाहिए। उसके अंदर भी एक हृदय है। जैसे होता है ना सामने जैसे कोई पशु होता है, आजकल उनको आवारा रखा जा रहा है। तो लोग जो है उनको पशु की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन जो है सबसे पहले वो जीव है। ठीक है ना? उनमें भी जो है जो है वो भी जो है उन्हीं तत्वों से मिलकर बने हैं जिनसे हम बने, उनको भी ठंड लगती है ये वो। तो यही बात मुदगल जी इसमें कह रही है कि उनके साथ सबसे पहले मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। कहती है कि जो है इस उपन्यास में यह स्पष्ट करती है कि आज के जो समाजों में किन्नर जो समुदाय है मुख्यतः जो किन्नर जो समुदाय है वो अधिकतर जो है इसी समस्या से जूझ रहा है। क्योंकि आज भी यदि देखें तो भारतीय समाजों में केवल स्त्री और पुरुष लिंग के व्यक्ति को ही जो है मनुष्य जो है माना जाता रहा है या माना जा रहा है। ठीक है ना? अन्य लिंग के जो व्यक्ति है अर्थात किन्नर को जो है नहीं, यानी उनको जो है सामान्य व्यक्ति की तरह जो है नहीं माना जाता है। जो सामान्य व्यक्ति से केवल हाँ, इसमें मुदगल कह रही है कि उन्हें जो है सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं माना जाता है, लेकिन जो किन्नर होते हैं, वह जो है सामान्य व्यक्ति से केवल इतना ही जो है भिन्न होते हैं कि वह जो है स्त्री-पुरुष की भांति जो है प्रजनन द्वारा जो है समाज का सृजन नहीं कर सकते हैं, बल्कि अन्य सभी भावनाएँ, गुण, इच्छाएँ इनमें भी जो है सामान्य व्यक्ति की तरह ही जो है। लेकिन फिर भी जो है इनके साथ सामान्य व्यक्ति सा जो है व्यवहार नहीं किया जाता है, जो है ये मुदगल जी इसमें स्पष्ट करती है। नेक्स्ट आप दे सकते हैं आत्मविश्वास से जीने की चाह की समस्या। आत्मविश्वास होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस हमें कब आता है जब आप एजुकेट होते हैं, ठीक है ना? बेसिकली तब हमें जो है कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन यदि हमें शिक्षा के अधिकार से ही जो है वंचित कर दिया जाएगा, तो हमें जो है आत्मविश्वास का जाहिर सी बात है अभाव होगा। ठीक है ना? तो यही बात मुदगल जी कहती है कि इस समस्या से भी जो है आज के भारत में भी जो है किन्नर समुदाय को जूझना पड़ रहा है। कहती है कि वह इस प्रकार से कि चित्रा जी लिखती है कि हमारे जो समाज में जो है हिजड़ों का मुख्य जो कार्य जो है प्रारंभ से ही जो है नेक माँगना माँगते हैं ना, नेक माँगते जाए जो है बच्चा होने की खुशी में या शादी में नेक माँगते हैं, ठीक है ना? आशीर्वाद देते हैं, भीख माँगना, ये जो इनके जो कार्य जो है माने जाते रहे हैं। जिस कारण से जो है आज भी जो है इन्हें अन्य यानी यही सब इनके कार्य जो है माने जाते हैं, इनका जीवन जो है इन्हीं सब कार्यों के लिए जो है माना जो है जाता जो है रहा है प्रारंभ से ही। ठीक है ना? इसीलिए क्या करता है समाज की इन्हें जो है अन्य जो शैक्षणिक, जो सामाजिक, जो राजनीतिक जो अधिकार है, इनसे जो है इन्हें जो है वंचित रखा जो है जाता है या जाता इन्हें जो है वंचित रखा जो है जाता आ रहा है। ठीक है ना? अतः मुदगल जी इसका जो है विनोद के माध्यम से विरोध करती हुई लिखती है ऐसी जो है व्यवस्था का, जहाँ पे जो है प्रत्येक मनुष्य को जो है समान अधिकार नहीं है, उस व्यवस्था का जो है विनोद के माध्यम से विरोध करती हुई लिखती है कि इनके साथ भी जो है किन्नर वर्ग के साथ भी जो है सामान्य व्यक्ति की तरह जो है व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है उनकी भांति जो है आत्मविश्वास, क्योंकि जो किन्नर जो वर्ग है, ठीक है ना, ये भी जो है असामान्य व्यक्ति की भांति जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता के साथ जो है जीने की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं। अतः मुदगल जी कहती है कि इन्हें भी जो है अन्य की भांति समान अधिकार व अपना विकास करने के लिए जो है समान अवसर जो है दिए जाने चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि जो है निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जो चित्रा जी है इसमें क्या करती है कि इस उपन्यास में कि आज के जो है भारतीय समाजों में जहाँ एक और जो है किन्नरों को सामान्य व्यक्तियों की भांति जो है अधिकार व जो है अवसरों से वंचित रखा जा रहा है, वहीं इसके अलावा पारिवारिक जो है एवं सामाजिक जो है उपेक्षा के कारण जो पीड़ित जो किन्नर वर्ग है उसका जो है यथार्थ जो चित्रण जो है करना जो है इस उपन्यास में चित्रा जी का जो है मुख्य उद्देश्य जो है रहा है या इस उद्देश्य को लेकर जो है प्रस्तुत इस उपन्यास में हुई है। ये आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो इतना ही जो है था, बाकी इसमें ज़्यादा समझाने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार यदि आपको कहानी यदि पता होगी तो आप जाहिर सी बात है पूरी जो व्याख्यान को जो हमने अभी चर्चा की है इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप एक बार व्याख्या भाग इसका पढ़ लें। थैंक यू। जो किन्नर जो समुदाय है वो अधिकतर जो है इसी समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि आज भी यदि देखें तो भारतीय समाजों में केवल स्त्री और पुरुष लिंग के व्यक्ति को ही जो है मनुष्य जो है माना जाता रहा है या माना जा रहा है। ठीक है ना, अन्य लिंग के जो व्यक्ति है अर्थात किन्नर को जो है नहीं, यानी उनको जो है सामान्य व्यक्ति की तरह जो है नहीं माना जाता है। जो सामान्य व्यक्ति से केवल, हाँ, इसमें मुद्गल कह रही है कि उन्हें जो है सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं माना जाता है, लेकिन जो किन्नर होते हैं वह जो है सामान्य व्यक्ति से केवल इतना ही जो है भिन्न होते हैं कि वह जो है स्त्री पुरुष की भांति जो है प्रजनन द्वारा जो है समाज का सृजन नहीं कर सकते हैं, बल्कि अन्य सभी भावनाएं गुण इच्छाएं इनमें भी जो है सामान्य व्यक्ति की तरह ही जो है लेकिन फिर भी जो है इनके साथ सामान्य व्यक्ति सा जो है व्यवहार नहीं किया जाता है, जो है ये मुद्गल जी इसमें स्पष्ट करती है। नेक्स्ट आप दे सकते हैं आत्मविश्वास से जीने की चाह की समस्या। आत्मविश्वास होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस हमें कब आता है, जब आप एजुकेट होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली तब हमें जो है कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन यदि हमें शिक्षा के अधिकार से ही जो है वंचित कर दिया जाएगा तो हमें जो है आत्मविश्वास का जाहिर सी बात है अभाव होगा। ठीक है ना, तो यही बात मुद्गल जी कहती है कि इस समस्या से भी जो है आज के भारत में भी जो है किन्नर समुदाय को जूझना पड़ रहा है। कहती है कि वह इस प्रकार से कि चित्रा जी लिखती है कि हमारे जो समाज में जो है हिजड़ों का मुख्य जो कार्य जो है प्रारंभ से ही जो है नेक मांगना मांगते हैं ना, नेक मांगते जाए जो है बच्चा होने की खुशी में या शादी में नेक मांगते हैं, ठीक है ना, आशीर्वाद देते हैं, भीख मांगना ही जो इनके जो कार्य जो है माने जाते रहे हैं, जिस कारण से जो है आज भी जो है इन्हें अन्य, यानी यही सब इनके कार्य जो है माने जाते हैं, इनका जीवन जो है इन्हीं सब कार्यों के लिए जो है माना जो है जाता जो है रहा है प्रारंभ से ही। ठीक है ना, इसीलिए क्या करता है समाज की, इन्हें जो है अन्य जो शैक्षणिक जो सामाजिक जो राजनीतिक जो अधिकार है इनसे जो है जो इन्हें जो है वंचित रखा जो है जाता है या जाता इन्हें जो है वंचित रखा जो है जाता आ रहा है। ठीक है ना, अतः मुद्गल जी इसका जो है विनोद के माध्यम से विरोध करती हुई लिखती है ऐसी जो है व्यवस्था का, जहाँ पे जो है प्रत्येक मनुष्य को जो है समान अधिकार नहीं है, उस व्यवस्था का जो है विनोद के माध्यम से विरोध करती हुई लिखती है कि इनके साथ भी जो है किन्नर वर्ग के साथ भी जो है सामान्य व्यक्ति की तरह जो है व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है उनकी भांति जो है आत्मविश्वास, क्योंकि जो किन्नर जो वर्ग है, ठीक है ना, ये भी जो है असामान्य व्यक्ति की भांति जो आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता के साथ जो है जीने की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं। अतः मुद्गल जी कहती है कि इन्हें भी जो है अन्य की भांति समान अधिकार व अपना विकास करने के लिए जो है समान अवसर जो है दिए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि जो है निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि जो चित्रा जी है इसमें क्या करती है कि इस उपन्यास में कि आज के जो है भारतीय समाजों में जहाँ एक और जो है किन्नरों को सामान्य व्यक्तियों की भांति जो है अधिकार व जो है अवसरों से वंचित रखा जा रहा है, वहीं इसके अलावा पारिवारिक जो है एवं सामाजिक जो है उपेक्षा के कारण जो पीड़ित जो किन्नर वर्ग है उसका जो है यथार्थ जो चित्रण जो है करना जो है इस उपन्यास में चित्रा जी का जो है मुख्य उद्देश्य जो है रहा है या इस उद्देश्य को लेकर जो है प्रस्तुत इस उपन्यास में हुई है। ये आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो इतना ही जो है था, बाकी इसमें ज़्यादा समझाने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार यदि आपको कहानी यदि पता होगी तो आप जाहिर सी बात है पूरी जो व्याख्यान को जो हमने अभी चर्चा की है इसको आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप एक बार व्याख्या भाग इसका पढ़ लें। थैंक यू।